दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 जनवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे कल के लिए, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हिट द लाइक बटन दोस्तों जिन लोगों ने कल की एनालिसिस की वीडियो देखी थी, हमारा बिल्कुल क्लियर कट व्यू था, बल्कि सुबह सुबह का जो मार्केट व्यू था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने पोस्ट किया था उसमें भी हम नेगेटिव थे। और कब नेगेटिव थे? जब ये जो स्विंग है ये जब नीचे की साइड ब्रेक होगा, 50 दिन का मूविंग एवरेज नीचे की साइड ब्रेक होगा, तो हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे। हम गए भी, हमको 150 से ज्यादा दोस्तों पॉइंट भी मिले। आज हम पुट साइड तकरीबन इसी किसी कैंडल के आसपास हम पुट साइड गए थे। बहुत मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे, और 150 प्लस हमको दोस्तों उसमें पॉइंट मिले। जबरदस्त प्रॉफिट था। जिन्होंने एंजॉय किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों देखिए सीखने को हमें क्या मिलता है, मेन बात तो यही है भाई। देखिए मैंने आपको कल क्या बोला था, एक चीज अगर आपको याद हो तो, ये जो बुलिश मोमेंटम था इसमें मैंने अभी बुलिश नहीं होना है, ये मैंने बोला था। और क्यों बोला था, मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट लगातार आप देख रहे होगे तो प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड गिर रही है। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहां से डब्ल्यू पैटर्न बना के या फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज ये डाउन साइड भी प्राइस एक्शन हो सकता है, इस टाइप करके मैंने आपको बताया था। और देखिए बिल्कुल हमारे प्लान के अनुसार मार्केट चली, बहुत बढ़िया हमको प्रॉफिट हुआ। 39 वाली स्ट्रेटजी अगर आपने अप्लाई की होगी तो तब भी लगातार अगर आप देख रहे होगे तो 100 प्लस आपको पॉइंट दे रही है दोस्तों 39 वाली स्ट्रेटजी पिछले 4-5 दिन से। आपका मन नहीं करता भाई मेरा पीठ थपथपाने का? कितना बढ़िया मैंने आपको सेटअप दिया है, इतनी बढ़िया एनालिसिस करके फ्री में सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो फर्ज बनता है भाई आपका पीठ थपथपाने का। क्यों भाई, थपथपाओगे या नहीं? चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। क्या डिस्कशन रहेगा, कल मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकती है। देखिए क्लोजिंग आई है 42,000 के आसपास, साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, और यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी उलझी हुई मार्केट दिखेगी। थोड़ा सा अगर डाउन साइड जाती है तो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये लेवल है 41,700 से लेके 41,800 के बीच में एक बाइंग एरिया है भाई, इसको आप मार्क कर लेना, एक बाइंग एरिया है। ये फ्लैट ओपन होती है। कॉल साइड कब जाएंगे, अगर आप देखोगे तो दोस्तों मार्केट डाउन साइड आई, आने के बाद अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो हमको क्या देखना है, लास्ट स्विंग यहाँ पे बना था और यहीं से सेलिंग आई थी लास्ट 1 से 2 घंटे से पहले। तो इसके ऊपर जब निकलेगी, एग्जैक्ट लेवल है 42,150 का या फिर 200 का लगा लीजिए। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,200 के ऊपर या 150 के ऊपर निकलती है इस लेवल से, प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज भी अगर कटता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों हमारा ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है ये हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 42,000, 450-500 का लेवल हमारा पहला टारगेट कॉल साइड का हो जाएगा। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, थोड़ा सा कम टारगेट अभी प्लान करना है पुट साइड के लिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर फ्लैट ओपन होके दोस्तों 41,000 अगर फ्लैट ओपन हुई 41,900 के नीचे निकलना शुरू करती है इस लेवल से, ये लेवल दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा इस लेवल पे, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। अगर इसके नीचे जाती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, हमारा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट भी हमारा 100 या 150 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि 41,700 से लेकर 800 के बीच में ये क्या है, ये एक बाइंग एरिया है। तो यहाँ पे आके फिर मार्केट इस टाइप से थोड़ा सा साइडवेज होके फिर रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा छोटा टारगेट प्लान करना होगा। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है तो यहाँ पे जब टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फिर हमको थोड़ा सा और अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं डाउन साइड के। आई होप आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आएगा। जिसने स्टॉप लॉस ट्रेल वाली वीडियो नहीं देखी, वीडियो के आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। भयंकर वीडियो भाई, आपको किसी के पेड कोर्स में भी ऐसी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। FIDs कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं प्रूफ के साथ मैंने आपको उसमें सिखाया, तो उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें क्या है कि हम बड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से तो दोस्तों आपको ऐसे सिनेरियो मिल रहे होंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भयंकर प्रॉफिट मिले, क्योंकि मार्केट डाउन साइड या फिर अप साइड जा ही रही है, सीधा बीच में रुक नहीं रही है इस वजह से। लेकिन जब रुकती है मार्केट तो हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जरूरत होती है। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या प्लान रहेगा हमारा, देखिए जो सेलिंग एरिया है दोस्तों बैंक निफ्टी में वो है 42,500 की रेंज में। ये आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, और यहीं से सेलिंग हैपनिंग हुई है आज मार्केट ओपन होते ही।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाती है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक नेगेटिव कैंडल बनते ही, जैसे आज की, ये तो खैर बड़ी थी थोड़ी सी। अगर इस टाइप की हमको कोई इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल या 15 मिनट की इस टाइप की हमको कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे मिल जाती है, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस सेक्शन बनेगा, 50 दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 200-250 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, हम पुट साइड जा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर 5 मिनट में क्या, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करनी है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा आपको एनालिसिस करनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या करना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में आपको हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखिए रीटेस्ट नहीं दिख रहा होगा, यानी कि रीटेस्ट जैसे ऐसा होता है, लेकिन अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे इधर तो आपको रीटेस्ट दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट रीटेस्ट दिखेगा। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी में और भी बढ़िया था, निफ्टी में और भी बढ़िया रिटेस्ट था ये हाँ ये कैंडल है। अगर आप देखोगे ये यहाँ से ये सब एरिया ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया और देखिए यहाँ पे एक रिटेस्ट करके नेगेटिव कैंडल बनाई, बल्कि 2 बार प्राइस सेक्शन बना। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ना क्या दिखेगा, रीटेस्ट होता दिख जाएगा, प्राइस एक्शन बनता दिख जाएगा। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी है, छोटे टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। बहुत सारे लोग, एक बंदा मुझे बोल रहा था कि खुद 15 मिनट में टाइम फ्रेम में वो करता है, एनालिसिस करता है, हमको 5 मिनट में रोकता है। भाई रोकता नहीं हूँ, मेरे आपसे कोई दुश्मनाई थोड़ी है यार, मैं तो आपको बस सिखाने की कोशिश करता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कैंडल बन जाती हैं और उसमें फिर हमको समझ में नहीं आता है कि किस कैंडल पे बाय करें, किस कैंडल पे सेल करें। पिक्चर क्लियर 15 मिनट में होगी, ट्रेड एग्जीक्यूट आप छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हो। मुझे आपसे कोई दुश्मनाई थोड़ी है भाई, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। इतने बढ़िया बढ़िया सेटअप दिए, मैं अगर आप मेरी कोई दुश्मनाई होती तो मैं क्यों देता भाई आप लोगों को, ये मैं खुद ही ना अपना प्रॉफिट अकेला ही करता रहता। बात समझ रहे हो? तो भाई प्लीज़ टांग मत खींचा करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रीस कर लीजिए भाई, सीखने पे थोड़ा सा फोकस रखिए। तो अगर गैप ओपन होती है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, यहाँ तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, नीचे आ सकती है मार्केट। और अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप ओपन होती है इस किसी रेंज में, तो पहली 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनते हैं, उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, या तो इस रेंज में जाके मार्केट वापस आओ, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने, या फिर नीचे आने के बाद इस रेंज में हमको क्या मिले, कोई पॉजिटिव कैंडल मिले, तो यहाँ से फिर रिकवरी कर सकते हैं। ये सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, याद रखिएगा, गैप डाउन अगर इस जोन से नीचे होती है, यानी कि 41,700 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रही है और इस जोन से निकल जाती है बैंक निफ्टी, तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कंटिन्यू डाउन साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा 41,400-300 हो जाएगा, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों गैप डाउन इसी रेंज में हो जाती है और इस रेंज को ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल हमको मिल जाती है, तो हम वेट करेंगे उस कैंडल का हाई ब्रेक हो और एक हल्का सा प्राइस सेक्शन बने, तो हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है, इस किसी रेंज में अगर गैप अप ओपन हो जाती है, तो हम कंफर्म कब होंगे कि मार्केट बुलिश है, इस गैप ओपन को रोक पाएगी। यहाँ पे दोस्तों ओपन होने के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा 1-1.5 घंटे का। अगर अपने आप को मार्केट यहाँ पे संभाल लेती है गैप ओपन होने के बाद, तो एक रेंज बन जाएगी। रेंज बनते ही आप समझ जाइएगा कि मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि अगर सेलर एक्टिव होते तो उसको नीचे ले आते, लेकिन रेंज बनी है तो मार्केट बुलिश है, अभी बायर एक्टिव है, तो और जब उस रेंज को अपसाइड ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, हर बार आपको ये लागू करनी होगी। बड़ा गैप ओपन होती है तो टिकनी चाहिए आधा 1 घंटा ऊपर, अगर टिक पाती है तो इसका मतलब बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। हालांकि दोस्तों हमने आज कॉल साइड भी प्लानिंग किया था। ये देखिए, आपको अगर निफ्टी में भी मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आपको पिक्चर क्लियर एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल इसी सपोर्ट के आसपास। इसलिए मैं ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में लेने की कोशिश करता हूँ और एनालिसिस में थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में करता हूँ, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। निफ्टी में भी दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश किया था, 20 पॉइंट हमको मिले, लेकिन मैंने बुक नहीं किया और फिर 20 पॉइंट नीचे आते ही मैं उससे निकल के भाग गया भाई। फिर इस मोमेंटम को लास्ट में मैंने कैप्चर किया और अच्छे खासे मेरे को पॉइंट मिले, 40-50-60 पॉइंट मुझे इसमें मिल गए थे आराम से।
तो मैंने आपको दिखाया भी था, अगर मैं आपको दिखाऊं पीसीआर डाटा ही मैंने अपडेट किया था। और सुबह का व्यू पढ़िए दोस्तों आज मार्केट का। दोस्तों आज मार्केट तकरीबन फ्लैट ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ। अगर मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाती दिखे तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव देकर फिर से डाउन साइड आ सकती है। केवल प्राइस एक्शन बनने के बाद ही बुलिश होना, इससे पहले नहीं होना है। बिल्कुल क्लियर हमारा सुबह का व्यू था। ये स्टडी मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए दिया था, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट मिले। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के पैसे ना दें। और ना ही दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ना ही मैं टेलीग्राम पे ना ही इस यूट्यूब चैनल पे मैं कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ की। आपने अगर नोटिस किया तो, अगर आप पुराने समय से मुझसे जुड़े हैं तो, क्योंकि उसमें आपका समय बर्बाद होगा। हो सकता है कुछ ऐसी कंपनी हो भाई जो आपको लॉस करके दे दे, हमको तो पैसे मिल जाएंगे प्रमोशन करने के, लेकिन फ़ायदा क्या है भाई, फिर आपका विश्वास उठ जाएगा। और मैं विश्वास नहीं तोड़ना चाहता किसी का भी थोड़े से पैसों के लिए। तो चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों सिंपल सा हमारा बैंक निफ्टी की तरह एनालिसिस रहेगा। हमने लास्ट टाइम इसमें भी डिस्कस किया था। इसके नीचे आती है 50 दिन का मूविंग एवरेज टूटता है तो हम पुट साइड जाएंगे। बहुत बढ़िया, जिसने ट्रेड किया होगा बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। अब देखिए 17,950 पे या फिर 18,000 का लेवल ही मान लो भाई। 250 दिन का मूविंग एवरेज है और यहीं से एक सेलिंग हैपनिंग हुई है। यहाँ पे भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न इन्फॉर्मेशन क्लियर दिख रही होगी, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलती है फ्लैट ओपन होने के बाद 18,000 के ऊपर, 18,000 तो नहीं है भाई, अगर मैं एग्जैक्ट लेवल बताऊं आपको 17,960-70 का लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करती है तो 18,000 का लेवल भाई फिर साइकोलॉजिकल लेवल आ गया। हमको अच्छा मोमेंटम 18,000 के ऊपर ही मिलने वाला है। फिर अगर रिस्क ही लेना है तो हम इसके ऊपर जाते ही रिस्क ले सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर हमको दिख रहा है बनता हुआ, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, या छोटा टारगेट हमको प्लान करना होगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। असल मोमेंटम दोस्तों आएगा 18,000 के ऊपर। मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखाऊंगा क्यों आएगा। इसके ऊपर अगर निकलती है, बड़ा गैप ओपन हो जाती है इस किसी रेंज में और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रही है 18,000 के लेवल का, या फिर 18,000 20-30 के लेवल का, तो फिर 30-40 पॉइंट का दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप ओपन होने के बाद अपने आप को नहीं टिका पाती है, इस किसी रेंज में नहीं टिका पाती, पहली कैंडल नेगेटिव बन जाती है, तो उस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हल्का सा प्राइस एक्शन बना, 29 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बीच में इस किसी रेंज में बीच में 18,000 के आसपास ओपन होती है गैप अप, तो हम वेट करेंगे इस रेंज के, इस 200 दिन की मूविंग एवरेज का अगर अपसाइड ब्रेक कर देती है तो हम कॉल साइड जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिल गई तो हम पुट साइड ट्राई करेंगे, और यहाँ पे अगर नीचे आती है और इस किसी रेंज में हमको पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम कॉल साइड ट्राई करेंगे। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बाकी मैं पीसीआर डेटा आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, फ्री का चैनल, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई, केवल सीखने के लिए आना, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,850 के नीचे में, असल मोमेंटम तो दोस्तों 800 के नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम यहीं से, लेकिन ये रीटेस्ट हो गया, तो 17,850 के नीचे अगर निकल के आती है, निकलना शुरू करती है, लेकिन प्राइस एक्शन जरूर बनने देना। अगर ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ ये दोस्तों, मुझे निफ्टी कल फंसी हुई लग रही है, क्योंकि है ही नहीं भाई कुछ, मतलब अजीब सा चार्ट भी फॉर्मेशन अजीब सा, नीचे थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है, थोड़ा सा ऊपर 50-200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो निफ्टी में थोड़ा सा रिस्की होगा कल ट्रेड करना। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है इस किसी रेंज के आसपास 17,800 के आसपास, तो हमको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है जब इसके नीचे कंटिन्यू करती है, 17,800 के नीचे निकलती है, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर आपको वेट करना है, इस रेंज में ओपन हुई, थोड़ा सा वेट करना है, इस रेंज में जाने के बाद अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो वापस नीचे आ सकते हैं, उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड ट्राई कर सकते हैं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं, ये देखिए ऑप्शन चेन में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा निफ्टी में। अभी देखिए मैं 18,000 का लेवल क्यों बोला था भाई, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप देखो भयंकर कॉल राइटिंग हुई है, वह भयंकर वाली, पुट राइटिंग भी हुई है, लेकिन देखिए दुगनी से भी ज़्यादा है भाई। तो 18,000 का लेवल एक सेलिंग एरिया है। अगर यहाँ पे इस रेंज में आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो पुट साइड जा सकती है, वापस 17,900 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर इस 18,000 के लेवल को अपसाइड ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो फिर भाई ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे ट्रैप, और जैसे ही ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे एक वन वे मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है।
43 18,100 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर तो भाई भयंकर तेजी आएगी, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर दिया ना 18,000 के लेवल को, फिर भयंकर तेजी आ सकती है, क्योंकि ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन कंफर्म कब होंगे, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज देना शुरू कर दे 18,000 के ऊपर। सपोर्ट दिखाऊं तो दोस्तों मैं आपको 17,900 का सपोर्ट इतना कुछ खास है नहीं। अगर 17,900 से नीचे निकलती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ पे पोजीशन बढ़ना शुरू हो जाएंगे और 17,800 के लेवल देखने को हमको मिल सकते हैं। 17,800 इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड ट्राई करेंगे, लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेक हो जाती है मार्केट तो फिर आपको 17,700 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर दूसरा बाइंग एरिया 17,700 का हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी का देख लीजिए। बैंक निफ्टी में तो दूर दूर के रहते हैं भाई हर बार, अगर आप देखोगे तो 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 94,000 88,000 अभी तक तो ये बाइंग एरिया ही दिख रहा है भाई। अगर इसके ऊपर निकलती है 42,100 के ऊपर या फिर 150 के ऊपर कैंडल क्लोज देना शुरू कर देती है तो पहला टारगेट हमारा 42,500 का हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अटक सकती है 42,300 के आसपास। तो ऑप्शन चैन के अनुसार क्या सिनेरियो बन रहा है, 42,000 के ऊपर निकले यानी कि थोड़ा सा क्लोजिंग दे दे, फ्लैट ओपन होने के बाद एक दो कैंडल की क्लोजिंग आ जाए और उसका हाई अगर ब्रेक करती है तो पहला टारगेट 42,300 का हमारा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो सेलिंग एरिया है यानी कि रेसिस्टेंस है 42,500 है। अगर गैप अप ओपन होकर इस रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो वापस नीचे आ सकती है। और सपोर्ट मैं आपको बताऊं तो कोई है ही नहीं भाई, भयंकर सपोर्ट बस 41,500 का है, वो भी बस है ही नहीं है, भी नॉर्मल ही है। तो नीचे तो कोई सपोर्ट बन नहीं रहा है, 41,800 ही है बस। थोड़ा सा इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर 500 तक के हमको टारगेट देखने को नीचे की साइड मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन थी और चार्ट में मैंने आपको हर सिनेरियो बता दिया कैसे कैसे हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो, क्योंकि दोस्तों मुझे आप लोगों से कोई लोभ नहीं है। कुछ लोग टांग खींचने आते हैं भाई, आपको पता है ऐसा करने इतना करने के बाद भी कोई टांग खींचेगा तो भाई अब क्या बताऊं मैं उन लोगों को। तो मुझे तो किसी से कोई लोभ नहीं। एक बंदा बोलता है कि तूने ये कर दिया आज इतने लेवल में, एकदम से भाग गई, वो भाग गई, तू ये कर रहा है। भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, आप बताओ मुझे। अब मैंने उससे यही पूछा कि भाई आप एक बात बताओ मुझे, मैं टारगेट हिट करवा दिया मान लो, क्यों करवाऊंगा, झूठा क्यों करवाऊंगा, मुझे ये बताओ। मुझे झूठे टारगेट कौन हिट करवाता है दोस्त, जिसको आपसे कुछ लोभ होगा, जिसको आपको पेड ग्रुप बेचना होगा, कॉल टिप्स का ग्रुप बेचना होगा, वही करवाएगा ना। वो इसलिए करवाएगा क्योंकि वो दिखाएगा देखिए मेरी कितनी एक्यूरेसी है, देखिए मेरा ये है, ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा तो वो भी नहीं है भाई, तो मैं क्यों करवाऊंगा आप, मतलब कुछ लॉजिक होता है। बस उसके पास जवाब नहीं था इस बात का। और एक चीज़ मैंने यहाँ टेलीग्राम पे भी लिखी थी, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात दोस्तों सीखने लायक है सबको। कुछ लोग ना के समय को, कुछ लोग ना समय को दोष देते हैं, गोली की स्पीड से चली गई, देखा तब ऊपर भाग गई, बस थोड़ा सा काम में व्यस्त था, देरी से मैसेज देखा, नेट स्लो था। क्या मतलब है भाई इन चीज़ों का, यार आपको टाइम ही नहीं है तो क्यों करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। ऐसा मार्केट कोई भाई हमारी सगी संबंधी थोड़ी है जो हम बोलेंगे तब चलेगी, जब बोलेंगे तब आई भाई तू आ जा फिर मैं चलना शुरू होंगी। ये कोई बहाने नहीं होते हैं। किसके सामने बहाना बना रहे हो भाई, खुद की ज़िंदगी को धोखा दे रहे हो, खुद के पैसे को लुटाने के लिए धोखा दे रहे हो। तो ये कोई तुक नहीं बनता इन बातों का दोस्तों। सीखना है, ध्यान से सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो आप उनको देख लीजिए। तो दोस्तों समझने वाला तो समझ जाता है, अब क्या बताएं भाई। खैर जो सीख रहे हैं उनको तो पता है भाई एक्यूरेसी कितनी है और स्ट्रेटजी कितनी सीखी और कितना प्रॉफिट उनको हो रहा है। और स्टॉप लॉस का क्या है भाई, वो तो लगते रहते हैं। हमारा तो देखो कितने दिन हो गए लगे हुए, और क्या पता कब लग जाए भाई, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है। स्टॉप लॉस हम छोटे से छोटा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टारगेट हमारा थोड़ा सा बड़ा रहता है। लेकिन मार्केट कई दिन से अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो हम थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है। प्रॉफिट है उसको घर लेके जाना है, ठीक है। थोड़े से कम टारगेट प्लान करने आने वाले 1-2 दिन में, क्योंकि मार्केट कई दिन से अच्छा मोमेंटम दे चुके हैं। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम भी दिखा दे, क्योंकि आज तो भाई कोई कारण ही नहीं था मार्केट गिरने का। पता नहीं क्यों गिर गई, सच बताऊं तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया आज क्यों गिर गई। मेरे को डेटा देख के पता लगा कि मार्केट नेगेटिव है, लेकिन ये नहीं पता लगा क्यों नेगेटिव है। उसका भी देखूंगा रात को, अगर कुछ मिला तो न्यूज़ वगैरह। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।